जैसा कि हम गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके सामाजिक और दार्शनिक जो आधार हैं या जो विचार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमने उनके विचारों को देखते हुए हमने सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा संबंधी जो विचार थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अगर गांधी जी को जानना है तो गांधी जी के जो ये 3 मुख्य बिंदु थे, इन बिंदुओं के विषय में जब आप चर्चा कर लेते हैं तो लगभग गांधी जी के जो मुख्य विचार हैं उनकी जानकारी आपको हो जाती है। क्योंकि गांधी जी का जो योगदान है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, वह यही है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो नया स्वरूप प्रकट किया या जो नया स्वरूप जनता के समक्ष रखा, वो अपने आप में अतुल्य योगदान माना जाता है। और ये इस स्वरूप के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया कि उसको समझना, उसको पालन करना थोड़ा सा आसान होता है, बजाय वेदों या उपनिषदों में जो वर्णित व्यवस्था है उसके अनुपात में। उन्होंने उसे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने नमक सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह शांतिपूर्ण तरीकों से इस अत्याचारी ब्रिटिश सरकार का विरोध करें, लेकिन वे किसी भी प्रकार से स्वयं में उस अत्याचार को उतार नहीं ले। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम भी कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ थोड़े बहुत तो काले हो ही जाते हैं। तो ऐसा अगर हम ब्रिटिश सरकार के साथ चुनौती करेंगे या हिंसा के आधार पर उससे किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हिंसा या वो जो विचार हैं वे हमारे आचरण में भी आ सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार से प्रतिशोध लेने की भावना के साथ काम नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो, और हम स्वतंत्रता जैसा कि एक आवश्यक बेहद ज़रूरी प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने कहा कि उससे हमें बचकर रहना होगा कि जो ब्रिटिश सरकार की जो कमियां हैं या ब्रिटिश सत्ता में या ब्रिटिश संस्कृति में जो कमियां हैं, उन कमियों से हमें अपने आप को बचाते हुए, अपनी संस्कृति का बचाव करते हुए, उसका पालन करते हुए इन ब्रिटिश सत्ता का प्रतिरोध करना जारी रखना होगा। प्रतिरोध का मतलब उन्हें अपने यहाँ से भेजना होगा, लेकिन किसी प्रकार से दबाव या बदले की भावना के अंतर्गत नहीं। ऐसा एवं चौथा जो उनका दृष्टिकोण है, साधन व साध्य के संदर्भ में उसकी चर्चा करेंगे। साधन व साध्य के संदर्भ में जैसा कि अभी तक हमने गांधी जी को जितना पढ़ा है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं या हमें ये विश्वास है कि गांधी जी एक उच्च नैतिक चरित्र वाले व्यक्ति थे, या उनके विचारधारा में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, क्योंकि नैतिक आधार पर व्यक्ति जो आचरण करता है वो उसे इस लोक के साथ साथ उस पारलौकिक शक्तियों से भी जोड़ने का काम करता है। तो उनका मानना था कि जो नैतिकता है वह स्वयं में ही एक बहुत उच्च आदर्श है, और उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि यदि आपका उद्देश्य भी पवित्र है तो आप जिस साधन से उसे प्राप्त करना चाहते हैं वह भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य उचित है, समुदाय का कल्याण है, व्यक्ति या राष्ट्र का कल्याण है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से प्राप्त करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वह उद्देश्य भी गलत होगा, या आपका वह माध्यम आपके उद्देश्य को निर्धारित करता है। जिस तरह का तरीका आप प्रयोग करेंगे वैसा ही आपका साध्य कहलाएगा। तो साधन जैसा है वैसा ही साध्य होना चाहिए, या जैसा साधन है वैसा ही साध्य हो जाता है। ऐसा कहते हुए गांधी जी कह रहे हैं कि दोनों का पवित्र होना आवश्यक है। अगर एक भी चीज़ कहीं भी मिसप्रिंट है या शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, तो वह दूसरी चीज़ पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगी। और इसी के लिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि हमें इस बात का समर्थन करते हुए सरकार या किसी भी व्यक्ति के पास सहयोग पाने से पहले अपने आप को शुद्धता या पवित्रता के अंतर्गत रखना होगा। देखें, गांधी जी नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। गांधी जी राजनीतिक, सामाजिक,
क्षेत्र में अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य इनकी बात करें। क्षेत्र में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देते हैं, सीधी सी बात है। इसी नैतिकता को जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपनाने पर जोर देते हैं। जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपनाने पर जोर भी देते हैं। ये दो पक्ष तो मैंने कह दिया एग्जाम्पल के लिए, बाकी वो सभी जगह नैतिकता का पालन करने का आग्रह करते हैं। अब आप जानते हैं कि नैतिकता एक सीमित शब्द नहीं है, नैतिकता कुछ भी हो सकती है। आप भूखे रहकर अपने पड़ोसी को या आपके आगंतुक को खिला रहे हैं तो आपका धर्म है, आपकी नैतिकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति खुद पेट भर के दूसरों को खिला दे तो वो अपराध तो नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ उसकी नैतिकता प्रभावित हो रही है। नैतिकता ये कहती है कि आप जहाँ तक सक्षम है दूसरों की सहायता करें, लेकिन आप अपना घर जलाकर दूसरों की सहायता करें न करें वो व्यवहारिकता आ जाती है वहाँ पर। यानी उस सीमा तक ही करिए जिस सीमा तक आप कर सकते हैं। लेकिन नैतिक जो व्यक्ति, नैतिकता के आधार पर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर भी दूसरों की क्या करने की कोशिश करता है, वो मदद करने की कहता है। तो गांधी जी इसके आधार पर आगे कहते हैं कि इसीलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु माध्यम भी उचित होना चाहिए। अर्थात गांधी जी के अनुसार साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए। साध्य के साथ साथ साधन पवित्र होने चाहिए। गांधी जी से दो एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे सत्य व अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी अगर आप सत्य का पालन कर रहे हैं लेकिन हिंसा कर रहे हैं तो भी कोई बेनिफिशियल ही नहीं है, और अगर आप अहिंसा कर रहे हैं लेकिन असत्य बोल रहे हैं तो वो भी आपके लिए किसी प्रकार से बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा वो उदाहरण देते हैं किसका, अभी उसकी बात और देंगे, एक और उदाहरण। आगे चलें आप। इसीलिए सही उद्देश्यों को सही तरीकों से प्राप्त करना चाहिए। गलत तरीका आपकी अंतरात्मा को नष्ट कर देता है। आत्मा को दूषित करता है। अनुचित साधन से प्राप्त किया गया उचित लक्ष्य भी
प्राप्त किया गया उचित लक्ष्य भी या उद्देश्य भी, साध्य भी अपवित्र हो जाता है। मेरे समझाने की बात इतनी है कि गांधी जी तो शॉर्ट में एक ही बात कही है, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कुछ लोग तय करते हैं कि आपके, ये हम भी कहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ ये देखते हैं कि व्यक्ति कितना सक्सेसफुल है, वो ये नहीं देखते कि इसने सक्सेस पाने के लिए कितनी मेहनत की है, और बिना मेहनत के सक्सेस पाने के बाद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यही बात गांधी जी भी कहते हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं ज़िंदगी में, कभी ना कभी एक ऐसा मौका आता है जब आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे मान लिया, लेकिन अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो वह सफलता उस पहले वाली वो जो असफलता है, वो जो आप असफल रहे हैं शुरुआत में, उसकी तुलना में ज़्यादा घातक हो सकती है, क्योंकि वहाँ आपको एक उम्मीद है, एक ललक है कि मुझे सफल होकर दिखाना है। लेकिन अगर आपने सफल होकर दिखा दिया और उसके बावजूद अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी असफलता कहला सकती है। वहाँ आपका मोटिव आपको डिप्रेशन ऐसी कंडीशन में ले जा सकता है। तो यही गांधी जी भी कह रहे हैं कि जब तक आपका उद्देश्य ठीक है, अच्छी बात है, पवित्र है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उसे प्राप्त करने का जो तरीका या जो साधन प्रयोग मिलेगा अगर वो पवित्र नहीं है, तो आप सक्सेसफुल होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके मन में किसी न किसी प्रकार की निराशा या क्षोभ या उसको लेकर किसी तरह की हीन भावना आपके मन में रह सकती है, या फिर समय आने पर आप या कुछ समय बाद आप स्वयं उस लक्ष्य के प्रति विचलित हो सकते हैं, या उस लक्ष्य को आप छोड़ सकते हैं, या वहाँ आप असफल हो सकते हैं। आपने देखा ना, मैंने कई बार आपको कहा चोर वो नहीं है, आज के ज़माने में कहा जाता है चोर वही है जो पकड़ा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा है कि जिस भी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया तो उसके मन में जीवन भर ये भावना रहती है कि मैंने ये काम किया, इसका मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे इसका दंड मिलना चाहिए था, या मुझे इसका दंड भोगना चाहिए। जैसा कि मनु के बारे में हमने चर्चा की थी, दंड व्यक्ति को क्या करता है, पवित्र करता है। तो ऐसी भावना रहेगी, अगर आपने किसी गलत तरीके से कोई सक्सेस पाई है तो आप में योग्यता नहीं हो सकती, वो योग्यता नहीं कहलाएगी आपकी। आप गलत तरीकों से मेरिट में आ गए तो भी एक न दिन वो राज खुलेगा, या नहीं खुलेगा तो भी आपके मन में वो डर हमेशा बना रहेगा। आप उतनी फ्लुएंसी के साथ उस योग्यता को ग्रहण नहीं कर सकते जिस व्यक्ति ने मेहनत करके किसी सफलता को प्राप्त किया है। तो ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। तो वह लक्ष्य भी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। आपने रॉबिन हुड का नाम सुना, वो चोरी करता था और उसको डोनेट कर देता था, लेकिन इससे उसके प्रति या उसके अपराध हैं वो कहीं भी कम नहीं हो जाते हैं। उसे अपने अपराधों का दंड भोगना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि वो काम उसने जो किया वो गलत था। इसको और अगर डिफाइन करेंगे तो गांधी जी कहते हैं कि साध्य व साधन न्याय सम्मत हो, जन कल्याण सम्मत हो, पवित्र हो, यहाँ पर गांधी जी ने उदाहरण दिया रूस में जो क्रांति हुई, साम्यवाद की स्थापना हुई, साम्यवाद हिंसा पर आधारित था, क्रांति हुई उस राज्य के विरुद्ध। अब राज्य भी क्या है, संगठित हिंसा का प्रतीक माना जाता है, और साम्यवादियों ने भी जो साधन इस्तेमाल किए उन तरीके लिए, उसमें भी किसका प्रयोग किया गया, हिंसा का प्रयोग किया गया। रूसी क्रांति से पहले भी हिंसा थी वहाँ, और रूसी क्रांति में भी किसका प्रयोग किया गया, हिंसा का। तो गांधी जी ने कहा कि हिंसा किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, हिंसा एक पवित्र साधन नहीं है, पवित्र साधन नहीं है। तो अंत में चाहे परिणाम 1991 में जाकर ही साम्यवादी गुट का विघटन हुआ होगा,
1991 में साम्यवादी गुट या साम्यवाद की समाप्ति हो गई। एक तरह से साम्यवादी गुट का विघटन हो गया। यानी ये जो हिंसा थी, उद्देश्य तो पवित्र था, उद्देश्य तो क्या था, समाज कल्याण की सोचते थे वो। ये समाज में एक प्रकार से समृद्धि लाने की, पूंजीपतियों के विरुद्ध था। किसके खिलाफ था साम्यवाद? पूंजीवाद के विरुद्ध। अब यहाँ उद्देश्य तो पवित्र है, लेकिन इस उद्देश्य को साधन कैसा है? हिंसा। और साध्य क्या है? ये। अब यहाँ पर तरीका क्या है गांधी जी के अनुसार? ये तरीका थोड़ा सा गलत है, और इस गलत तरीके के कारण ही अंत में इस साम्यवादी विचारधारा का क्या हो गया? पतन हो गया। या आज ये कुछ 2-4 राष्ट्रों में बची है, लेकिन वहाँ भी ये प्रभावी रूप से, या एक समय था जब पूरे विश्व में साम्यवाद की चर्चा होती थी, लेकिन आज साम्यवाद की चर्चा नहीं होती, क्योंकि उसका साधन कैसा माना गया? अपवित्र साधन माना गया, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा? संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के समर्थकों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्योंकि मार्क्सवाद या साम्यवाद के जो विचारक थे, मानने वाले थे, वो तो कहते थे कि साधन साध्यों का औचित्य है। कौन मानते हैं? मार्क्सवादी। यानी अगर उद्देश्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र माने जाएंगे। ठीक है, अब ले लो यहाँ आप, ये समाप्त हो गया आज, क्योंकि ये बात इनके लिए तो ठीक। मार्क्सवादी तो क्या कहते हैं कि जैसे आप लोग भी कह सकते, मंजिल डिसाइड करती है कि मेहनत किस तरह की थी। ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है, अगर कोई आईएएस बनेगा तो उसकी ज़्यादा मेहनत है बजाय एलडीसी के, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कैसे भी करके अगर आईएएस बन गए आप, गलत तरीकों से भी आईएएस बन गए, और सही तरीकों से अगर आप एलडीसी बन रहे, तो वो एलडीसी भारी पड़ेगा आपके गलत तरीकों से बने हुए आईएएस पर। किस आधार पर कह रहे हैं हमें? नैतिकता के आधार पर ये बात कह रहे हैं। ठीक है, यानी गांधी जी का मानना है कि चाहे छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, उद्देश्य चाहे छोटा हो चाहे उद्देश्य बड़ा हो, लेकिन आप उस उद्देश्य की प्राप्ति जिस साधन से करना चाहते हैं, वो साधन क्या होना चाहिए? एक साथ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आपका अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको प्राप्त करने के जो साधन या जो तरीके आप अप्लाई करेंगे, वो भी कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। नहीं तो व्यक्ति की आत्मा को दूषित कर देगा, उसके व्यवहार को दूषित कर देगा, उसके आसपास के वातावरण को दूषित करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर साधन पवित्र होंगे लेकिन उद्देश्य गलत होगा, तो भी वहाँ भी उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकेगी, या स्थायी तौर से वो उद्देश्य आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, समाज के लिए नहीं होगा, राष्ट्र के लिए लाभकारी नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कुछ तरीकों से इस बात को सिद्ध भी किया है। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों ही तरीके ठीक हैं। सत्य की प्राप्ति की जा सकती है किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से। ठीक है, हमने सापेक्ष निरपेक्ष सत्य की बात की, अहिंसा की बात की। गांधी जी अहिंसा के माध्यम से सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। किसी सत्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं गांधी जी। इसलिए गांधी जी दोनों को पूरक मानते हैं। सत्य के बिना अहिंसा नहीं है, अहिंसा के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? साधन और साध्य के बारे में। देखें आप, और गांधी जी इसके लिए दोनों क्षेत्रों में बढ़ने की बात करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत कोई मामले हो, सभी में सभी तरीके से राष्ट्र के प्रति काम करने का आह्वान गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन मार्क्सवादियों में और गांधी जी में इस बात के आधार पर क्या हो सकता है? विरोध हो सकता है।
और उस विरोध को ही यहाँ पर दूर किया गया उन्होंने अपनी बात के आधार पर। और एग्जाम्पल किसका दिया उन्होंने? रूसी क्रांति का। यहाँ गांधी जी एक बात और कह रहे हैं कि तात्कालिक लक्ष्य, यानी आप छोटे छोटे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भी अगर गलत तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि साहब हम, अगर मैं कहूँ जैसे कहीं जा रहे हैं टिकट नहीं लेते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं कि सर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टिकट नहीं ले, क्या बात हुई? जब बन जाएंगे कलेक्टर, एसपी, एलडीसी वगैरह तो हम अपने आप रिश्वत वगैरह नहीं लेंगे या कुछ और तरीके से हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। लेकिन क्या ये आप मानते हैं पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। आपने वो कहानी तो सुनी रखी है कि जहाँ वो एक बालक की माँ उसको उसकी चोरियों पर, छोटी छोटी चोरियों पर डांटती नहीं है, तो एक दिन वो बालक बड़ा होकर बड़ा चोर बनता है। जब वो जेल में होता है तो उसकी माँ उससे मिलने जाती है, तो वही बालक उस माता जी का कान खा जाता है, ऐसा कहते हैं। तो फिर उस माँ को बड़ा दुख होता है। पहले ऐसा नहीं था वो, लेकिन उस बालक को वहाँ उस जेल में जाने के बाद ये एहसास होता है कि जो कुछ भी किया गया या मैं जो कुछ भी करता था वो कार्य गलत था, और उसमें मेरा सहयोग किसने किया? मेरी माता जी ने, या मेरी माँ ने मुझे आगे बढ़ाया। ठीक है। ऐसी दूसरी कहानी है कि वाल्मीकि जी वहाँ से पहले चोर डाकू थे, फिर वो उन्होंने रामायण लिखी। तो जब उनको ये एहसास कराया गया कि आप जो कार्य कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं तो भी गलत है, गलत तरीक़ों से अगर आपने अपने परिवार का पालन पोषण किया है तो वो तरीका भी क्या है? गलत है। और जब उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि मेरे पाप में आप भी मेरे भागीदार होंगे या नहीं होंगे, तो वाइफ ने कहा कि ये आपका दायित्व है, हमारे परिवार का पालन पोषण करना, हमारा पेट भरना ये आपका दायित्व है। आप किस तरीके से हमारा पालन पोषण करते हैं ये आप पर निर्भर, हमें इससे मतलब नहीं है। तो वहीं तुरंत उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो कैसा है? गलत कार्य। अगर वही पति सही तरीके से पालन पोषण कर रहे होते तो शायद वहाँ उनकी वाइफ का जवाब कुछ और हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपका दायित्व तो आप पूरा कीजिए। तो वहाँ उनको एहसास हुआ कि मैं, उद्देश्य तो ठीक है, पालन पोषण करना है परिवार का, साध्य तो ठीक है, परिवार को पालना है, लेकिन वो जो तरीका अपना रहे थे वाल्मीकि जी, वो तरीका गलत था। डाकू का कार्य या डाकू प्रवृत्ति से जो कार्य कर रहे थे वो कार्य बिल्कुल गलत थे। तो बाद में परिवार पाला छोड़ दिया वैसे तो, लेकिन अगर वहाँ उन्होंने उस साधन को जो गलत था उस साधन का त्याग कर दिया, तो अब उन्होंने परिवार के पालन पोषण की बजाय मोक्ष की तरफ उनका ध्यान चला गया, जो परम उद्देश्य है। तो उसी के लिए गांधी जी भी कहते हैं कि छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए जब आप गलतियां करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने परम उद्देश्य के लिए भी किसी दिन कोई बड़ी भूल कर दें। इसलिए छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने परम उद्देश्य को या अपने जीवन के अंतिम उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में इसी प्रकार की पवित्रता का निर्वहन कर सकें। और आप देखिए, जो व्यक्ति सरल तरीकों से, सही तरीकों से किसी पद तक पहुंचता है वह व्यक्ति, और जो व्यक्ति गलत तरीकों से किसी पद पर पहुंच जाता है या अयोग्य होते हुए भी किसी बड़े पद पर पहुंचता है, तो दोनों के कार्य प्रणाली में या कार्य क्षमताओं में परिवर्तन आ जाता है। वो कारण यही है कि वे व्यक्ति साधन और साध्य की पवित्रता में विश्वास नहीं रखते थे। आगे देखें आप इसी को। साधन और साध्य के संबंध में गांधी जी के विचार क्या मानते हैं? नैतिकता को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में माध्यम भी उचित होना चाहिए। साधन और साध्य दोनों को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? मिस्टर गांधी। वो जैसा उन्होंने उदाहरण दिया, एक तो सत्य और अहिंसा। सत्य को प्राप्त किया जा सकता है किससे? अहिंसा से। ठीक है, अहिंसा ही वो साधन है जिसके द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है। तो सत्य भी क्या है? एक उचित साध्य है, और अहिंसा भी क्या है? एक उचित साधन है। इसके लिए गांधी जी ने कहा कि देखिए, यहाँ उद्देश्य ठीक था, समाज कल्याण, लेकिन वहाँ पर जो साधन प्रयोग किया गया वो क्या था? अपवित्र था। इसलिए अंत में जाकर क्या हुआ कि साम्यवादी गुट का या साम्यवादी विचारधारा का विघटन हो गया, क्योंकि वो दोनों पवित्र नहीं हैं। ये क्या करता है? आपकी आत्मा को अपवित्र कर देता है। आत्मा को क्या कर देता है? गलत साधन दूषित कर देता है। गलत तरीका या गलत साधन
गलत साधन या तरीका आपकी आत्मा को क्या कर देता है, दूषित कर देता है, आपकी आत्मा पर एक बोझ आ जाता है। वहीं आगे चलें कि जो लक्ष्य है वो भी क्या हो जाता है, अनुचित साधन से प्राप्त किया गया लक्ष्य या उचित लक्ष्य भी अपवित्र माना जाएगा। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि कुछ लोग चोरी करके डाका डाल के लोगों में बांट देते हैं धन को, या उन्हें लगता है कि बैलेंस करने का यही तरीका है, वो हमको ठग रहे हैं हम उनको ठग लें, तो इस तरह की जो, लेकिन वहाँ पर गांधी जी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि आप सही तरीक़ों से सामने वाले को एहसास दिलाइए और एहसास दिलाकर लोगों उनको प्रेरित कीजिए कि वो समाज कल्याण का काम करें, न कि आप उनकी संपत्ति को लूटकर खुद गलत कार्य करें और उस गलत कार्य को पवित्र उद्देश्य के लिए आप खर्च भी कर देंगे तो भी आपका जो तरीका है वो सही नहीं माना जाएगा, आपको उसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। न्याय सम्मत, जन कल्याण सम्मत और पवित्र होने चाहिए दोनों साधन और साध्य, क्योंकि इनकी पवित्रता से ही आपके लक्ष्यों की या आपके व्यक्तिगत कल्याण का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम अगला बिंदु देखते हैं जिसके अंतर्गत गांधी जी ने हम बात करने वाले हैं उनके सामाजिक सुधारों के बारे में। गांधी जी का जो विचार है अस्पृश्यता के बारे में उसको देखते हैं। अस्पृश्यता से आपका हमारा मतलब होना चाहिए कि हमने जो छुआछूत को समाप्त करने के लिए प्रयास किए हैं वे। राजनीति और गांधी जी, देखो गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति है, सीधी सी बात है। वे पहले व्यक्ति हैं, जैसे कि मैकियावेली ने तो क्या किया था, मध्यकालीन जो विचारक हैं, पश्चिमी विचारक, उन्होंने धर्म और राजनीति को दोनों को अलग कर दिया। मार्क्सवादी भी कहते हैं कि धर्म एक अफीम की तरह है, या अफीम की संज्ञा देते हैं कार्ल मार्क्स धर्म को, जबकि गांधी जी उस दौर में या राजनीतिक व्यवस्था में धर्म और राजनीति दोनों को साथ साथ लेकर चलने की नीति का समर्थन करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति प्रभावी नहीं हो सकती और राजनीति के लिए धर्म का होना आवश्यक है। यानी आपने देखा होगा, जिस तरह से एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सही लोगों को जुड़ने में तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो गलत लोग हैं वे बड़ी आसानी से बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं, ऐसा कहा जाता है कई बार। तो उसका कारण क्या है कि वहाँ पर उन्होंने उस बेईमानी में भी किसी धर्म को रखा या किसी स्थिति को या कुछ नियमों को निर्धारित किया और ये आवश्यकता महसूस की कि कम से कम इस बेईमानी के काम में भी इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो जब राजनीति जैसा विषय है या राजनीति जैसा क्षेत्र है तो क्या उसके कोई नियम कायदे कानून नहीं होने चाहिए क्या? तो गांधी जी कहते हैं उनके भी नियम कायदे कानून होने चाहिए। या कोई भी व्यक्ति या विश्व में कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ पर धार्मिक व्यक्ति या धर्म की स्थापना नहीं है। धर्म बेशक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से या अलग अलग प्रकार की नीतियों का पालन किया जा सकता है, लेकिन धर्म की अनुपस्थिति किसी भी प्रकार से राजनीति या राज्य के लिए शुभ नहीं हो सकती, ऐसा गांधी जी का मानना है। इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी कह रहे हैं कि हमें अपने विचारों में कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म दोनों के मध्य एक प्रकार से संतुलन बनाने का कार्य
करना चाहिए। देखें आप इसको, मैकियावली जो कि एक प्रसिद्ध राजनीति विचारक है, पॉलिटिकल थिंकर है, जिसने राजनीति व धर्म को अलग करने का पोप से क्या किया। अब मैं तो यहाँ कहूँगा कि ये पोप से मिला था, और पोप से न मिलकर अगर ये किसी भारतीय धर्मशास्त्री से मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता। मैकियावली जो कि एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक है, जिसने राजनीति व धर्म को अलग अलग करने का कार्य किया, इसलिए इसको याद करते हैं ज़्यादा। तो दोनों को अलग कर दिया उसने, क्योंकि ये किससे परेशान था, पोप से। किससे परेशान है, पोप से। ठीक है, तो ईसाई जो धर्म था, ईसाई धर्म का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने धर्म को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताने के बदले में वहाँ धन की उगाही कर रहे थे कि ये कुछ कागज़ लीजिए आप, जिनके पास ये कागज़ होगा उन्हें सीधा सीधा स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, या स्वर्ग में रहने को स्थान दिया जाएगा। ऐसा करके वो गरीबों के साथ भेदभाव कर रहे थे, उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा था। तो इस कारण इस व्यक्ति ने देखा, या फिर पोप ने राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए कई बार ऑस्ट्रिया या अन्य राष्ट्रों को अटैक करने के लिए उकसाया इटली पर। ये मुख्यतः इटली का विचारक है, तो इटली के विखंडन या विभाजन के लिए यह पोप को या धर्म को उत्तरदायी मानता था। इसलिए इसने क्या किया कि धर्म और राजनीति को दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किया, और कहा कि धर्म को अलग होना चाहिए, राजनीति को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। धर्म के अपने उद्देश्य हैं और राजनीति के अपने उद्देश्य हैं। इसी तरह मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दे देते हैं, संज्ञा दे देते। यानी इन दोनों विचारकों ने धर्म का नकारात्मक स्वरूप प्रदर्शित किया। वहीं गांधी जी क्या कह रहे हैं, गांधी जी ने इस बात का विरोध करते हुए क्या कहा कि धर्म व राजनीति में संबंध स्थापित किया। ठीक है, उन्होंने यानी गांधी जी ने धर्म विहीन राजनीति को मृत्युजाल कहा। धर्म विहीन राजनीति को मृत्युजाल कहते हैं। क्या कहते हैं वो इसको, मृत्युजाल। गांधी जी के द्वारा। अब आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अब हिंदुस्तान में दो तरह की बात चलती है। धर्मनिरपेक्षता का कुछ लोग मतलब कहते हैं कि धर्म का सपोर्ट नहीं करना या धर्म की अनुपस्थिति, और कुछ लोग कहते हैं कि धर्म की अनुपस्थिति धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सभी धर्मों को इक्वल मानना, यानी धर्म उपस्थित रहे
नास्तिक होने की बात नहीं कर रहे हैं हम राज्य के नास्तिक होने की बात नहीं करता है धर्मनिरपेक्षता के अनुसार। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करेंगे तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार क्या बात हो गई कि वे कह रहे हैं कि धर्म जो है वो उपस्थित होना चाहिए, लेकिन किसी एक धर्म की बजाय सभी धर्मों को मानना चाहिए। गांधी जी स्वयं भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। गांधी जी का जीवन धार्मिक मान्यताओं व्यतीत हुआ। गांधी जी के अनुसार, अब क्यों कह रहे हैं ऐसा? गांधी जी के अनुसार राजनीति भी मानव कल्याण का साधन है, मानव कल्याण का साधन है। वहीं धर्म के द्वारा भी मानव कल्याण का उद्देश्य निर्धारित किया गया। यानी दोनों का उद्देश्य या लक्ष्य कौन है? मानव और मानव का कल्याण। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि दोनों जो पक्ष हैं वो अपने आप में सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है। और सिमिलरिटी रखने के कारण गांधी जी ने खुद को राजनीतिक धर्मशास्त्री कहा है या राजनीतिक धर्मज्ञ कहा है। राजनीति से अपने आप को अलग राजनीतिज्ञ भी हैं और धार्मिक व्यक्ति भी हैं। आगे देखें, गांधी जी के द्वारा धर्म और राजनीति को मानव सेवा से जोड़कर मानव सेवा कल्याण से जोड़कर उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर दिया। आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया था। अब कैसे? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा? अपने व्यक्तिगत लाभ को सेकंड रखेगा, लेकिन समुदाय या राष्ट्र या अपने अलावा जो अन्य व्यक्ति हैं उनके कल्याण को ज़्यादा महत्व देगा। उसके अपने आध्यात्मिक पक्ष होंगे, व्यक्तिगत पक्षों से उठेगा, धार्मिक पक्ष को भी किससे जोड़ रहा है? वो कल्याण से जोड़ना चाह रहा है। और वो किसके माध्यम से प्राप्त करना चाहता है? राजनीति के माध्यम से। इसलिए धर्म और राजनीति समानांतर चलने वाले परिस्थितियां हैं गांधी जी के अनुसार। लेकिन गांधी जी, अब देखिए आप यहाँ पर मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। वो गांधी जी स्वयं को एक धार्मिक व्यक्ति मानते हुए मूर्ति पूजा जैसे, उनके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं मैं, ये धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा
वह अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। अंधविश्वासों का विरोध करते हैं। धार्मिक अंधविश्वासों का क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं। गांधी जी का मानना है कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। आप भी देखते हैं कि इसको मैं बताता हूं अभी, निष्क्रिय नहीं रह सकता। गांधी जी का वह क्या करेगा? सक्रियता के साथ अन्याय या अव्यवस्था का प्रतिकार करेगा। अब देखो, इस बात को मैं ऐसे बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति है वो धार्मिक जो व्यक्ति है वह सक्रिय रहेगा, ऐसा गांधी जी का मानना है। सक्रिय क्यों रहेगा? क्योंकि वह निरंतर ये प्रयास करेगा कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ या नहीं। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ण का धर्म निश्चित किया गया है, व्यक्ति का अपना धर्म है, माता का अपना धर्म है, पिता के अपने धर्म निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर धर्म की बात वो नहीं कह रहा हूँ मंदिर जाना, पूजा करना और घर आ जाना, उस धर्म की बात नहीं कर रहे हम, न गांधी जी कर रहे हैं। गांधी जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म निर्धारित है। वह व्यक्ति, शिक्षक का क्या धर्म है, विद्यार्थी का क्या धर्म है, माता पिता का क्या धर्म है, पुत्र या संतान का क्या धर्म है, व्यापारी का क्या धर्म है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने धर्म निर्धारित हैं। वह हमेशा इस बात के लिए सजग रहता है, जागरूक रहता है कि वह किसी भी प्रकार से अपने धर्म का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यानी जो धर्म उसके द्वारा निर्धारित किया गया है उस धर्म की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं गांधी जी। और ये जो भावनाएं हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करूं, ये धर्म का पालन करने की जो भावना उस व्यक्ति में आती है वह उस व्यक्ति को किसी भी तरह निष्क्रिय नहीं रहने देती और वह समय समय पर किसी अन्यायपूर्ण या गलत चीज़ का क्या करता है? प्रतिकार करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि ये धर्म के अनुकूल नहीं है, यह धर्म के अनुकूल ये आचरण नहीं कर रहा है ये व्यक्ति या स्वयं वो खुद भी, तो वह तुरंत अपने आप को बदलने का प्रयास करेगा या सामने वाले को इस बात का एहसास कराएगा कि आपका ये जो आचरण है वो धर्म के अनुकूल नहीं है। अब वह आचरण चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे वह व्यक्तिगत मामलों में इस तरह का कोई विचार रखता हो या इस तरह का कोई धारणा डेवलप करता हो। तो यहाँ पर सक्रियता की मैंने आपको बता दी। ऐसे नहीं कि आप देख लें कि साहब सुबह की झांकी होती है, मंगला की, शयन की, भोग की, ये और वो 10 तरह की झांकियाँ होती हैं और वो जो पंडित जी जो पुजारी हैं वो एक्टिव रहते हैं सारे दिन। ऐसी बात नहीं चल रही है। यहाँ पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि पंडित जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, शिक्षक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, विद्यार्थी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो स्वयं को जब इस तरह से देखेंगे, राजनेता अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस तरह से जब अपने आप को वो तोलेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय जीवन नहीं बिताएगा। इस प्रकार की जो सक्रियता है उस सक्रियता का समर्थन करते हुए गांधी जी ने व्यक्ति को अपने आसपास के माहौल से जोड़ने का काम किया और साथ ही उसे एक्टिव होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने कहा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो राजनीति है वो क्या है? सेवा का माध्यम है और धर्म भी क्या है? सेवा का माध्यम है। तो दोनों मिलकर सेवा करें, इसलिए धर्म विहीन राजनीति नहीं हो और राजनीति विहीन धर्म भी राजनीति से जुड़ा हुआ हो, या धर्म की अपनी राजनीति का अपना धर्म होना चाहिए।
गांधी जी ये कहते हैं कि जो भी ये कहते हैं कि धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो धर्म को नहीं जानते, और यदि वे धर्म को नहीं जानते तो इसका मतलब वो देश प्रेम को भी नहीं जानते। इसका मतलब धर्म, राजनीति और देश प्रेम आपस में जुड़े हुए तत्व हैं। देखें गांधी जी ने सेंटेंस कहा है, इसको लिख लें, इसको ध्यान कर लें आप। गांधी जी के अनुसार, या गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है जो मैं लिख देता हूं, जो ये कहते हैं कि राजनीति में धर्म का कोई संबंध नहीं। ऐसे लोग धर्म को नहीं जानते। और जो देश सेवा या राष्ट्र सेवा को नहीं जानते या देश प्रेम को नहीं जानते, वे भी धर्म को नहीं जानते। देश प्रेम, देखें आप, धर्म, राजनीति व देश प्रेम आपस में जुड़े हुए हैं। या हम कहते राजनीति धर्म और देश प्रेम से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये गांधी जी कह रहे हैं। देश सेवा को नहीं जानते, ठीक है, वे भी धर्म को नहीं जानते हैं। तो धर्म, राजनीति और देश प्रेम आपस में जुड़े हुए हैं, किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। तो ये गांधी जी ने धर्म का और राजनीति का क्या कर दिया? आध्यात्मिकीकरण। आध्यात्मिकरण गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आध्यात्मिकरण मतलब उन्होंने मानव कल्याण जहां ऐड कर दिया वहां राजनीति का क्या हो गया? आध्यात्मिकरण हो गया। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखें, जहाँ साधन और साध्य हैं वहीं राजनीति भी क्या होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। अगर राजनीति पवित्र नहीं है तो फिर उसका अर्थ नहीं रह जाता, वो अनर्थकारी हो जाएगी। धर्म से विहीन राजनीति अनर्थकारी साबित होगी। धर्म से विहीन राजनीति अनर्थकारी सिद्ध होगी, ऐसा गांधी जी कहते हैं। ठीक है, अब हम गांधी जी के विचार देखेंगे। कौन से? सामाजिक विचार। ठीक है, सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे।
अब आगे हम चलते हैं। गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं या सामाजिक दृष्टिकोण है उसको देखते हुए गांधी जी क्या विचार व्यक्त करते हैं, किन चीज़ों का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया। क्योंकि समाज एक हमारे यहाँ ऐसी विशेषता है कि समाज को छोड़े बिना आप किसी अन्य तत्व को इतना प्रभावशाली रूप से वर्णित नहीं कर सकते। गांधी जी के सामाजिक विचार निम्नलिखित हैं। पहले जो हमने बात की थी उनके दर्शन की जो विशेषताएं थी या उनका क्या मानना था मुख्य मुख्य विषयों पर, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो गांधी जी की जो आदर्श सामाजिक व्यवस्था है वो सत्य और अहिंसा। देखो मैंने पहले कहा आपको, गांधी जी उच्च नैतिक विचारों या सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और वे सभी जगह तोलते थे। मतलब उनका धर्म जो कहता था, उनका धर्म कहता था कि मैं उसको सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कसूं या नहीं। अगर वो सत्य और अहिंसा की कसौटी पर कोई बात खरी उतर जाती थी या सिद्ध हो जाती थी या प्रभावी रूप से मान्य होती थी तो गांधी जी उसे तुरंत अपने जीवन में अपनाने का काम करते थे। जैसे मैंने बताया उनका जो अहिंसा का सिद्धांत था उसमें अहिंसा का समर्थक होते हुए गांधी जी ने कई बार हिंसा की, पशुओं एग्जाम्पल दिया मैंने आपको बछड़े की, उन्होंने क्या की, हत्या कर दी एक तरीके से। अब वहाँ उनकी सत्य और अहिंसा का जो सिद्धांत था उसके अनुसार बार बार वो मर रहा था, बार बार उसका जो कष्टमय जीवन था वो उसको मृत्यु के समान लग रहा था। तो इससे कई मायनों में उचित था कि वो जो बछड़ा था वो परमानेंटली गांधी जी ने उसकी क्या कर दी, उसको जीवन ऐसी दुखदायी मृत्यु से मुक्त करने का काम किया। तो वहाँ उन्होंने उसे कसौटी पर कसा कि भाई ये सत्य है कि इसकी मृत्यु होगी, अमर तो कोई है नहीं, मृत्यु एक दिन होगी। आज ये जिसका कष्टमय परिस्थिति में उसको देखते हुए इसका जीवन लंबा नहीं होगा। तो उस आधार पर उन्होंने उस सत्य और अहिंसा के में सामंजस्य बनाते उसकी क्या कर दी, मुक्ति दे दी, मुक्ति करने का प्रयास किया। तो गांधी जी की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं सत्य और अहिंसा को आधार बनाया गया। गांधी जी की आदर्शवादी सामाजिक व्यवस्था सत्य व अहिंसा पर आधारित थी, सत्य व अहिंसा पर आधारित थी। ठीक है, यानी वो इन सिद्धांतों पर देखते थे कि ये व्यवस्था प्रभावी है या नहीं है। अगर वह इस प्रकार से उसका पालन कर रहे हैं या उसके नियंत्रण में है तो गांधी जी उसे अच्छी व्यवस्था का नाम देते थे। चले, क्योंकि गांधी जी के द्वारा इन दो तत्वों को एक तराजू के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जिस पर सभी सिद्धांतों अगर इन सिद्धांतों पर सत्य और अहिंसा पर वह सही उतरती है, कोई बात मान्य है, तो गांधी जी उसका तुरंत क्या कर देते थे, आचरण में उसको उतार लेते थे। ठीक है, अब आप देखिए कि जो सत्य है, सत्य आपको भी सत्य ही लगता है, आप अपना हित देख रहे हैं तो वो वहाँ भी किसी न किसी प्रकार की सत्यता का पालन कर रहे हैं। लेकिन समुदाय के हित का पालन कर रहे हैं तो वहाँ भी किसी न किसी प्रकार की सत्यता का आप पालन कर रहे हैं। तो गांधी जी देखते थे कि ये जो व्यक्ति है या ये जो व्यवस्था है ये समाज और व्यक्ति के लिए किसी प्रकार से हानिकारक तो नहीं हो सकती। हालांकि गांधी जी की जो सामाजिक व्यवस्था है गांधी जी की सामाजिक व्यवस्था में वर्ण, जाति, महिलाएं या महिलाओं की स्थिति,
महिलाओं की स्थिति, अस्पृश्यता, को शामिल किया जाता है। यानी इनके प्रति गांधी जी के जो भी विचार हैं वो तात्कालिक समाज की स्थिति का वर्णन करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे पहले भी जो विचारक रहे हैं उन सभी विचारकों ने समाज, स्त्री, शिक्षा, इनको लेकर ही अपने विचार प्रकट किए हैं और उनके इस विचार प्रकट करने की क्षमता को ही गांधी जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा गांधी जी ने आत्मनिर्भरता, कर्तव्य भावना, सेवा भावना को भी एक आदर्श समाज का आवश्यक अंग माना है। यानी वह समाज ज़्यादा सजग है, जागरूक है, जो कि इन मुद्दों पर या इन विषयों पर कार्य करता है या इनको अपनी विचारधारा में शामिल करता है। समाज सभी तरह के हैं। एक समाज का दूसरे समाज के प्रति सहयोग भी हो सकता है, असहयोग भी हो सकता है। अगर दो समाजों के बीच में सहयोग नहीं हो रहा है या उनमें किसी प्रकार की कटुता है, वैर है, तो वो आदर्शवादी समाज नहीं हो सकता, क्योंकि समाज ही बड़े रूप में प्रांत का, राज्य का स्वरूप धारण करते हैं। वहाँ से वो राष्ट्र में कन्वर्ट होते हैं और राष्ट्र, अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परिवार का निर्माण करते हैं। अगर उन समुदायों में ही किसी तरह का सामंजस्य नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामंजस्य नहीं होगा, ऐसा गांधी जी का मानना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जहाँ सभी प्रकार के वर्ण, रंग, जाति, नस्ल, लिंग आधारित समानता उपस्थित हो, यानी इन आधारों पर किसी भी प्रकार से असमानता नहीं होनी चाहिए। तो देखें गांधी जी के वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वर्णाश्रम व्यवस्था का गांधी जी क्या करते थे? समर्थन करते थे। जो वर्ण था, वर्ण व्यवस्था का आधार योग्यता थी, जबकि जाति का आधार जन्म था। इसीलिए गांधी जी वर्ण व्यवस्था का तो समर्थन करते हैं और जाति व्यवस्था का क्या किया है उन्होंने? विरोध किया। जाति व्यवस्था का क्या किया उन्होंने? विरोध जारी रखा। ठीक है, तो ये पहली जो विचारधारा है वो गांधी जी के अनुसार ठीक है। हम भी यही कह रहे हैं कि गांधी जी जो है वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और जाति व्यवस्था का वो विरोध करते थे, क्योंकि जाति किसी व्यक्ति को योग्य नहीं बना सकती है और वर्ण व्यवस्था में कोई भी अयोग्य व्यक्ति रह नहीं सकता था। अगर आप योग्य हैं तो आपको किसी न किसी वर्ण में स्थान प्राप्त होगा, और अगर आप जाति के आधार पर योग्यता का निर्धारण करेंगे तो कहीं न कहीं आप अपने आप को अयोग्य साबित कर देंगे। गांधी जी इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यदि ब्राह्मण भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो वह भी ब्राह्मण से गिरा हुआ माना जाएगा, और यदि कोई शूद्र या कोई अन्य वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण जैसी क्षमताओं का या ब्राह्मण वर्ण की क्षमताओं का पालन करता है या उसको प्राप्त कर लेता है तो वह निम्न वर्ण का व्यक्ति नहीं माना जाएगा, उसे उच्च वर्ण में स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा गांधी जी के द्वारा कहा गया। यानी गांधी जी कहते हैं कि ब्राह्मण
भी गुणों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और शूद्रता या शूद्र वर्ण का निर्धारण भी उसकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार गांधी जी आश्रम व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं कि प्रत्येक जीवन अवस्था जो होती है वही 25, 50, 75 और 100 वहाँ की आवश्यकताएं और कर्तव्यों का निर्वहन जो किया गया है प्राचीन व्यवस्थाओं में, वो एक प्रकार से वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है और उस वैज्ञानिक वर्गीकरण का आश्रम व्यवस्था का भी गांधी जी नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक मानते हुए उसका समर्थन करते हैं। और हमारे यहाँ विरोध तो किस पर है? हमारे यहाँ विरोध तो फिर भी वर्ण व्यवस्था को लेकर है, आश्रम व्यवस्था को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। शूद्र वर्ण के द्वारा भी आज यही किया जाता है, 25 साल तक वो भी विद्याधन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब सुविधाएं मिल रही हैं और वो उन सुविधाओं के आधार पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था में जाति व्यवस्था का विरोध आज हो रहा है। कुछ लोग इस जाति व्यवस्था को उचित मानते हैं क्योंकि आरक्षण प्राप्त हो रहा है, और कुछ लोग इन्हें आरक्षण नहीं हो रहा है, मिल रहा है, वो इस जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं या फिर आरक्षण का विरोध करते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर आज जिस उद्देश्य में वर्ण व्यवस्था थी या वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रही है। इस कारण स्वाभाविक रूप से उसका क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। आगे चलें, छुआछूत को लेकर गांधी जी के क्या विचार रहे? ये किसके बारे में कहा मैंने आपको? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया क्योंकि उसका आधार क्या था? वैज्ञानिक आधार था, योग्यता की बात करती थी वो, इसलिए गांधी जी इसका समर्थन करते हैं। दूसरा देखें, छुआछूत को लेकर गांधी जी छुआछूत को एक सामाजिक कलंक मानते थे और गांधी जी का मानना था कि जाति से भी कोई व्यक्ति शूद्र या महान नहीं हो सकता जन्म से, ठीक है? तो आप उस प्रकार का उस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकते उसके जन्म के आधार पर। आप उसके कर्तव्यों का ध्यान रखें, उसके कार्यों को ध्यान में रखते हुए आप आगे की उसके साथ व्यवहार को निर्धारित करें। गांधी जी ने इसीलिए हरिजन शब्द का दलित वर्ग, जो हमारे यहाँ निम्न वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया और इसीलिए उन्होंने गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की। ये दो कार्य जो गांधी जी ने किए वह उनके उस छुआछूत के विरोध को प्रकट करने का माध्यम बने। देखें आप इसमें गांधी जी का मानना है कि छुआछूत का उन्मूलन किए बिना स्वतंत्रता प्राप्त करना निरर्थक है। छुआछूत का उन्मूलन किए बिना स्वराज्य प्राप्ति निरर्थक है या स्वतंत्रता प्राप्ति निरर्थक है, ऐसा कह रहे हैं कौन? मिस्टर गांधी, ठीक है? निरर्थक है, असंभव है, निरर्थक भी है और असंभव भी है। क्योंकि असंभव है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं, प्राप्त ही नहीं कर सकते। अंग्रेज आपको डिवाइड कर देंगे और डिवाइडेशन के आधार पर जब तक आप में यूनिटी नहीं आएगी तो आप अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाएंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल बात हुई जहाँ गांधी जी प्रैक्टिकल है। और निरर्थक है जब आप इस तरह की विचारधारा में विश्वास करते हैं तो आप स्वतंत्र होने के बाद भी डिवाइडेड हो जाएंगे फिर, और डिवाइड हो जाएंगे तो उसी प्रकार आप किसी भी राष्ट्र की परतंत्रता के शिकार हो जाएंगे। इसका कारण क्या है? निरर्थक क्यों? असंभव तो क्यों है? क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थन नहीं मिलेगा, स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनको क्या नहीं मिलेगा? समर्थन प्राप्त नहीं होगा, विचारधारा में वैचारिक मतभेद हो जाएंगे।
और निरर्थक क्यों है? क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनः सामाजिक विखंडन होगा। सामाजिक विखंडन के फलस्वरूप क्या होगा? परतंत्रता आएगी। जरूरी नहीं अंग्रेजी है, किसी और प्रकार से परतंत्रता आ सकती है। इसके प्रति गांधी जी आपको क्या कर रहे हैं? सजग कर रहे हैं। इसीलिए गांधी जी छुआछूत को सामाजिक कलंक की उपाधि देते हैं। क्या कहते हैं वो इसको? ये एक प्रकार का सामाजिक कलंक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने हरिजन शब्द का गढ़ा और 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। गांधी जी के जो नैतिक सिद्धांत थे, गांधी जी के नैतिक सिद्धांत, सत्य, अहिंसा या मॉरलिटी जो भी है, नैतिक सिद्धांत इस प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस तरह का सामाजिक विखंडन या भेदभावपूर्ण व्यवहार किसी के साथ किया जाए। इसीलिए गांधी जी ने हरिजनों को या सभी संघों को, मुस्लिम्स के खिलाफ भी गांधी जी ने किसी प्रकार की घृणा नहीं रखी। हिंदुओं में भी किसी प्रकार की जातिगत भेदभाव या घृणा का गांधी जी के द्वारा समर्थन नहीं किया गया। तो आप जानते हैं कि गांधी जी तो अपने आप में एक इस प्रकार की गांधी जी ने एक प्रकार से मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए या मानवतावाद का समर्थन करने के लिए छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया। अब देखो इसके लिए गांधी जी क्या उपाय बताते हैं। छुआछूत को दूर करने के लिए गांधी जी ने कहा कि सभी का मंदिरों में प्रवेश हो, सभी मंदिरों में सभी का प्रवेश हो समान रूप से। ठीक है। सार्वजनिक कुओं, सभी पानी प्राप्त करें। तालाब भी हो सकते हैं, कुओं या तालाबों से सभी पानी प्राप्त करें, यानी उनकी उपस्थिति हो। सामाजिक सम्मेलनों में भागीदारी हो। ऐसा गांधी जी के द्वारा प्रयास किया गया ताकि समाज में जो विभाजन है उस विभाजन को, सामाजिक विभाजन को क्या किया जा सके? समाप्त किया जा सके। मैंने कहा कि गांधी जी समस्या ढूंढते थे तो समस्या का समाधान भी करते थे। लेकिन अब समस्या आ रही है कि गांधी जी का मानना है कि केवल कानून बनाकर आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। केवल कानून बनाने मात्र से केवल कानून का निर्माण कर छुआछूत को समाप्त नहीं किया जा सकता, असंभव है। छुआछूत को समाप्त करने के लिए कानून का निर्धारण कर दिया आपने, कानून बना दिया, दंड का प्रावधान कर दिया, तो क्या छुआछूत समाप्त हो सकती है क्या? आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान में इतने बलात्कार बढ़ गए हैं। बलात्कार बढ़ने के पीछे कानून तो निर्माण कर दिया, फांसी की सजा का निर्धारण कर दिया या इस तरह के कई प्रावधान कर दिए गए, लेकिन कहीं भी इस अपराध में कमी नहीं आ रही है। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि कानून बना देना, या गांधी जी कह रहे हैं कि केवल कानून बनाकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए
इसके लिए मन बदलना, हृदय परिवर्तन व सामाजिक जागृति आवश्यक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक गुलाम भारत की बात है। वहाँ पर नल की जो हमारे घर में पानी आता है तो वो खोले जाती है टंकी के पास, मेन जो वाल्व होता है, वहाँ पर किसी नगर निगम के द्वारा हरिजन की नियुक्ति कर दी गई तो उस मोहल्ले के लोगों ने पानी लेना बंद कर दिया था। लेकिन एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उस व्यक्ति ने उस हरिजन व्यक्ति को वहाँ से हटाने से मना कर दिया, नहीं इसकी ड्यूटी यही रहेगी, किसी को पानी लेना है तो ले, नहीं लेना है तो नहीं ले। तो हफ्ते 2-4 दिन वो परेशान रहे, खूब दिन परेशान रहे, शिकायतें की, उस अफसर की शिकायतें कर दी वहाँ जाकर, उस कर्मचारी को डराया धमकाया, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से हटा नहीं। तो अंत में क्या हुआ, अंत में उन लोगों को उसी व्यक्ति के द्वारा वाल्व खोलने से जो पानी उपलब्ध था वो उपलब्ध करवाया गया। तो गांधी जी के विचार इस तरह के हैं। इन विचारों को लेकर गांधी जी ने कभी भी किसी कानूनी बाध्यता का समर्थन नहीं किया। यानी गांधी जी छुआछूत का विरोध करते थे, उसे वो पाप मान रहे हैं, और उसके लिए कानून बनाने के साथ साथ समाज के लोगों के हृदय परिवर्तन और जागृति का भी वो समर्थन करते हैं। इस आधार पर हमने देखा कि गांधी जी के जो मुख्य विचार हैं वो समाज को दशा और दिशा देने के लिए उपयोगी थे। आगे देखें आप, स्त्रियों के संबंध में गांधी जी के क्या विचार रहे, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, क्योंकि आज ये बदल चुके हैं, आज इस तरह की धारणाएं नहीं हैं। मैं आपको जो नई बात बता रहा हूँ वो देखें आप, तो स्त्री भी समाज का महत्वपूर्ण भाग थी। स्त्रियों के प्रति गांधी जी के विचार, गांधी जी दोनों को क्या मानते हैं, समान। स्त्री व पुरुष समान है, ठीक है। अब देखिए समानता का दृष्टिकोण का है कि वहाँ जो हमारा समाज है उसमें जो सबसे पहले जो डिवाइडेशन आता है वो आता है स्त्री और पुरुष, या पुत्र और पुत्री को क्या मानते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है। वो पुत्र पुत्री में समानता आएगी तो स्त्री पुरुष में भी क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि आप समाज में जो स्त्री पुरुष को लेकर या लिंग आधारित जो भेदभाव करते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों क्या हैं, सहकर्मी हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या हैं, सहकर्मी। सहकर्मी मानते थे, ठीक है। गांधी जी स्त्री को अबला कहने का विरोध करते थे। उनका मानना था कि अगर स्त्री में भी दया, हिंसा और अहिंसा, करुणा, सत्य, इनके प्रति विश्वास पैदा कर दिया जाए तो महिला भी किसी भी पुरुष से या किसी भी परिस्थिति से घबराएंगी नहीं, वे अपने आप को साबित करेंगी। पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं हो। विरोध करते थे, ठीक है। सती प्रथा का विरोध करते थे। आज भी कोई भी समर्थन करेगा क्या, कोई नहीं करेगा। सती प्रथा का विरोध करते थे। विधवा पुनः विवाह, विदुर व विधवा विवाह दोनों को बराबर मानते हैं, तो विदुरों के विवाह का भी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। विधुर और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। बाल विवाह और बहु विवाह के विरोधी थे गांधी जी भी।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो विचारधाराएं ये पुराने विचारकों से समर्थन करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम अपनी अलग विचारधारा चलाने के लिए इन चीज़ों का समर्थन कर लगें या हम उस व्यक्ति विशेष का विरोध करने लगें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरुष की आय में गांधी जी स्त्री का भी अंश मानते थे। पुरुष की आय में गांधी जी स्त्री का बराबर अंश मानते थे, बराबर अंश स्वीकार करते थे। पुरुष अगर बाहर काम कर रहा है तो स्त्री ने भी उसके कमाई के परिस्थितियां उपलब्ध करके उसमें योगदान दिया है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं कि अगर पुरुष कमा कर ला रहा है तो स्त्री ने ऐसी परिस्थितियां उसको घर पर उपलब्ध करवाई हैं कि उनके आधार पर हम दोनों की संपत्ति को क्या कर सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। आइए चल आगे देखें। लास्ट, अगर दोनों में विवाह, स्त्री पुरुष में अगर किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं है तो वे अलग भी हो सकते हैं। यानी गांधी जी समर्थन करते हैं कि स्त्री अगर परिस्थितियां नहीं बैठ रही हैं, अत्याचार हो रहा है, तो वह पुरुष से अपने आप को क्या कर सकती है, अलग कर सकती है। ठीक है। गांधी जी शारीरिक भिन्नता के अलावा या शारीरिक रूप से जो अंतर है, भिन्नता के अलावा किसी भी अंतर को स्वीकार नहीं करते थे। अंतर को स्वीकार नहीं करते थे, यानी इक्वलिटी की बात करते हैं गांधी जी। ठीक है। तो ये गांधी जी के कुछ पक्ष हैं जो गांधी जी के द्वारा महिलाओं और समाज के उपलक्ष्य में रखे गए। इन विचारों को ध्यान में रखें आप। इसके अलावा हमारा गांधी जी का टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम गांधी जी का मूल्यांकन कर सकते हैं अगले वीडियो में, और उसके बाद ये विषय पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आगे हम ध्यान रखें कि हमें गांधी जी के बारे में जो भी विचारधाराएं हैं उनका मंथन करते हुए आज की परिस्थितियों से उसकी तुलना करनी चाहिए। कहीं से भी गांधी जी ने आज जो स्त्री संपत्ति में स्त्रियों को बराबर योगदान दिया गया है, विवाहित महिलाओं को, गांधी जी पहले ही इस बात का समर्थन कर चुके हैं। वह किसी भी प्रकार से स्त्री और पुरुष में भेदभाव को जायज़ नहीं ठहराते। कहने का मतलब है उन परिस्थितियों में भी जब गांधी जी का खुद का बाल विवाह हुआ था, गांधी जी का बाल विवाह होने के उपरांत भी गांधी जी बाल विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। यानी उनके अनुसार किसी भी तरह की या कोई भी परिस्थिति समाज में स्त्रियों के स्वरूप को या स्त्रियों की स्थिति को कमज़ोर करती हो, या परिवार की स्थिति को कमज़ोर करती हो, या परिवार की जो ढांचा है उसको कमज़ोर करती हो, तो उसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है। ये गांधी जी लगभग पूरे हो गए हैं। गांधी जी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को जीवित रहते हुए भी, मृत्यु के उपरांत भी प्रभावित करने का काम किया और उसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्वरूप देने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी। और उन्हीं के विचारों का सम्मान करते हुए नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सी बातें गांधी जी के विचारों से ली गई हैं। और इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हम भी ये ध्यान रखें कि हम अपने आसपास सत्य और अहिंसा का समर्थन करें और किसी प्रकार के अत्याचार या अनाचार या अव्यवस्था का विरोध करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीक़ों से, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके स्थायी तौर पर काम कर पाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और पढ़ें, बहुत पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें, एक दो बार ट्राई करने के लिए पढ़ें। उसको याद नहीं करना है, पढ़ें, समझ में क्या आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं। जब ये दोनों बात इनके बीच में आप सामंजस्य बैठाएंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू।